नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में बात करूंगा रीट भर्ती के ऊपर। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल किया था, उसके अंदर लिखा था इतिहास की सबसे छोटी भर्ती होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 7,000 पद मात्र और महिलाओं को 50% आरक्षण। आप देख सकते हैं कितने लोगों ने कहा कि गलत है और कितनों ने कहा सही है। आज मैं बात करूंगा रीट भर्ती के अंदर, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर 7,000 पदों के ऊपर जो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है उसके ऊपर बात करूंगा। उपेंद्र यादव जी का एक ट्वीट मैं सबसे पहले पढ़ता हूं। उपेंद्र यादव जी, मोदी का परिवार। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग में 20,000 पदों पर विभिन्न भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी थी और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है 20,000 पदों में से 7,000 पदों डीपीसी के बाद पदों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है, पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं 7,000 पदों पर अभी वर्तमान के अंदर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई। उपेंद्र यादव जी से हमें पता चला। बाकी भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति का मामला लंबित है। आज एक बार फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याति और वरिष्ठ अध्यापक, इससे तो हमें संबंध नहीं है। मैं बात करूंगा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के ऊपर 7,000 पद। और जैसा कि मैंने कहा था कि इतिहास के अंदर सबसे छोटी शिक्षक भर्ती हम कहते हैं कि इस बार हमको देखने को मिल सकती है रीट भर्ती। और इन्होंने कहा है कि डीपीसी के बाद पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। और छात्र कहते हैं कि बढ़ोतरी अगर 100% अगर सीट बढ़ भी जाती है, 7,000 की दुगुना हो जाती है तो भी 14,000 होती है। माननीय उपेंद्र यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब, और 100% तो मुझे लगता नहीं कि आप बढ़ाते हो। अगर पूरी 100% में बढ़ती है तो भी 14,000 होती है। इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा रीट प्री के अंदर हम कहा जाता है कि 27 फरवरी को रीट प्री का एग्जाम होने वाला है और शायद ये संभावित जो इनकी डेट है उसके अनुसार हो जाएगी। और रीट मेंस के अंदर जो 7,000 पद है, हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं पद बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा 50% महिला आरक्षण भी है। और साथ ही रीट मेंस के अंदर इतने पद कभी आज तक तो आए नहीं है। समस्त छात्रों का आक्रोश भी दिखाई दे रहा है कि पहले तो महिला 50% रिजर्वेशन की वजह से हमें पहले गुमराह किया गया। उसके बाद रीट प्री की जो एग्जाम की डेट थी, कभी आप कहते हो जनवरी के पहले पखवाड़े में, फिर बोलते हो दूसरे, फिर फरवरी के पहले अंत तक, फरवरी के लास्ट तक आपने एग्जाम प्री की भी डेट कर दी है। और उसके बाद प्री के बाद मेंस, लगभग पिछली बार भी आपने 6 महीनों के बाद मेंस करवाया था रीट का। और इस बार अगर फरवरी के अंदर होती है रीट प्री, अगर फरवरी 27 फरवरी को होती है तो उसके भी हम मान सकते हैं कम से कम 6 से 8 महीनों के बाद रीट मेंस का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया लंबी चलती जाएगी। लगभग 1 साल 1.5 साल का पूरा भर्ती का प्रक्रिया आपकी चलेगी। और उसके बाद आप कहते हो कि हम केवल रीट मेंस के अंदर हम केवल 7,000 पद देंगे। कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ ऊंट के मुंह में जीरे की यहाँ पर कंडीशन बन गई है। तो मैं चाहूंगा कि जो रीट भर्ती के अंदर आप कहते हो कि हम 7,000 पद दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर बढ़ोतरी की जाए। और आप कहते हो कि डीपीसी के बाद पदों में बढ़ोतरी होगी, मैं कहता हूँ अगर दुगना भी हो जाए तो भी कहीं ना कहीं छात्रों के अंदाज से वह कम है। छात्र लगातार कहते हैं कि एक तो आप कहते हो कि हम बीएसटीसी के अंदर L1 के अंदर 50% रिजर्वेशन दे दिया है, उसके बाद आप ऐसा करते हो कि हम केवल 7,000 पद निकाले जाएंगे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है कि छात्र कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वह माननीय भजन लाल जी के जो शिक्षा के अंदर जो रोजगार देने की जो बात चल रही है, वही वहां पर कहीं ना कहीं आक्रोश दिखा रहा है। कि एक तरफ तो कहते हैं माननीय भजन लाल जी कि हम 5 सालों के अंदर 4 लाख भर्तियां निकालेंगे, और एक तरफ ऐसे दिखने को मिलता है आप चतुर्थ श्रेणी की कई भर्तियां निकालते हो, परंतु कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है वो कहते हैं कि हम तो, आपने एक तो पहले से 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया है, उसके अलावा जब आप कहते हो कि हम भर्तियां निकालेंगे, भर्तियों के समय आप कह देते हो कि हम 7,000 भर्तियां निकालेंगे। और सबको पता है कि एक भर्ती अगर इस बार हो रही है तो दूसरी भर्ती लगभग आपका जब शासनकाल समाप्त होगा उस समय लगभग देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर सब यही आवाज उठा रहे हैं माननीय भजन लाल जी के लिए कि पहली रीट के अंदर वो पद कम करेंगे और जो अंतिम भर्ती होगी उसके अंदर कई सारे पद देंगे रीट के अंदर। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया को हर जगह से
यही बातें उठ रही है कि पहली रीट के अंदर पद कम कर रहे हैं और जो अगली रीट होगी उसके अंदर पद ज्यादा करेंगे। खैर, मुझे किसी प्रकार से इनसे संबंध नहीं है कि अभी यह पद ज्यादा करेंगे या बाद में पद ज्यादा करेंगे। कहीं ना कहीं मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं रीट भर्ती के अंदर जो एक तो आपने 50% रिजर्वेशन कर रखा है और उसके बाद आप कहते हो हम केवल 7,000 पद निकालेंगे, इसके ऊपर आप जरूर मंथन कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप 50% महिला रिजर्वेशन जो L1 के लिए आपने क्या रखा है उसके लिए भी आप जरूर सोचिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका अपना प्रेक्षक राजपुरी। जय हिंद, जय भारत।